क्लास के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत है। आप लोग जानते हैं जैसा कि प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 7 हम लोग स्टडी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट इसकी जो अहम हेडिंग्स थी और जो नुकात थे, अहम नुकात, वो सारे के सारे हमने रीड कर लिए हैं, स्टडी करनी है। कुछ जो अहम हेडिंग्स रह गई हैं उनको आज इंशाअल्लाह ताला हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा इंशाअल्लाह। न्यू चैप्टर विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और तमाम काम आप लोग अपने मुकम्मल करके रख चुके होंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं काम के हवाले से पूछना चाहूँगा। रिशाइल और समीर अंसारी इस वक्त प्रेजेंट हैं। काम आप लोग बेटा हैंड टू हैंड सारा कर रहे हैं? रिशाइल आप भी बताइएगा मुझे, काम कर रहे हैं बेटा हैंड टू हैंड सारा? आफ्टर स्कूल ओपनिंग आप लोगों का काम चेक होगा तो आप लोगों ने सारा का सारा काम कंप्लीट करके रखना है। रिशाइल आपने मुझे नहीं बताया। रिशाइल आर यू लिसनिंग मी? फोकिया आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है? मोहम्मद राहिम खान, जो रह गया उसको लाजमी कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। ओके थैंक यू। चलते हैं अपनी क्लास की जानिब और क्लास में जो आज हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 के जो अहम टॉपिक्स रह गए थे, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स रह गई थी, वो हमने आज स्टडी करनी है। और बिफोर स्टार्टिंग द क्लास मैं आपको सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंशन के बारे में थोड़ा रिव्यू देता चलूँ कि अगर हम एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान कैसे की जाती है वो मैं आपको बताता चलूँ। सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो शय या जो सब्सटेंस कम मिकदार में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं और सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ ज़ायद मिकदार में होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स टुगेदर बाय होमोजेनियसली, जब ये दोनों आपस में यकजान आमेज़ा बना लेते हैं तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी। आई एम गिविंग यू अगेन दिस एग्जांपल। अगर आप एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको हल कर लेते हैं तो पानी की जो मिकदार है वो ज़ायद है एज़ यू नो और नमक की मिकदार कम है, तो हमारे पास जो यहाँ सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहलाया जाएगा वो सॉल्ट को हम सॉल्यूट कहेंगे और वाटर को हम सॉल्वेंट कहेंगे। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो उसे हम सॉल्यूशन के नाम से पहचानेंगे। और भी इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं, डेली लाइफ से आप उसको सीख सकते हैं अपनी। और मैं तो कहता हूँ कि आप इसको लाजमी तौर पर अवेल किया करें, जहाँ मौका मिले वहाँ जांच पड़ताल करें, चीज़ों की ऑब्ज़र्व करें और केमिस्ट्री की जो आपकी नॉलेज है उसको बरोए कार लाते हुए, उसको सामने रखते हुए जो अहम नॉलेज आपके पास आती रहती है डेली लाइफ की जो आपकी है उससे, तो आपने उसको ज़रूर अवेल करना है। अपने तौर पर भी उसको आपने जजमेंट करनी है कि इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कौन से केमिकल्स हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन से मिक्सचर्स हैं, कौन सी चीज़ का केमिकल नेम क्या है। ये सारी चीज़ें इंसान जो खुद डेली लाइफ से सीखता है, वो कोई टीचर नहीं सिखाता बल्कि वो खुद सीखता है और वो बहुत बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो उम्मीद है कि इस बात को आप ज़रूर फॉलो अप करेंगे। चलते हैं आज की फ़र्स्ट हेडिंग की जानिब जो कि है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। आप लोगों को इससे पहले मैंने 3 इसी से मिलती जुलती हेडिंग्स पढ़ाई थी, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास और लास्ट में आज हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है वो लास्ट क्लास में आपको बता दिया गया था और यहाँ पर आपको 3 अहम हेडिंग्स भी बता दी गई थी, लेकिन एक हेडिंग इसकी मैंने छोड़ दी थी, रह गई थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वो आज मैं पहले वहाँ से स्टार्ट लूँगा क्लास का और इंशाल्लाह फिर आगे जो मज़ीद हेडिंग आएंगी उनको फॉलो अप करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग की जानिब आज हम मूव कर लेते हैं।
की बात कर लेते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, नाम लिखा हुआ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। फोटो उसकी मैं लिख रहा हूँ। अब इसकी जो डेफिनेशन है पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिफाइन करता हूँ व्हाट इज बीइंग कॉल्ड इन दिस डेफिनेशन। इफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन। अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के हिसाब से अंदाज़ा लगाना चाहें कि ये जो परसेंटेज कंसंट्रेशन है कौन सी है, तो उसमें आपने देखना होगा सॉल्यूट जो है उसको किस मिकदार में नापा जा रहा है, सॉल्वेंट जो है उसको कौन सी मिकदार ली जा रही है, मतलब मिकदार से मुराद उसका जो मिकदार का पैमाना है वो कौन सा लिया जा रहा है। तो यहाँ सॉल्यूट में जो हमने बात की सॉल्यूट की वो वॉल्यूम के लिहाज से बात की, सॉल्वेंट की जो बात की वो भी वॉल्यूम के लिहाज से बात की। यानी अगर एक मैलूल आपका तैयार हो चुका है, तैयार शुदा मैलूल में हमें जांचना है कि ये कौन सा परसेंटेज कंसंट्रेशन है, तो आपने देखा सॉल्यूट जो है उसका भी अगर हम वॉल्यूम ले लें और सॉल्वेंट जो है उसका भी हम वॉल्यूम ले लें और दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड जो आपके पास आंसर आएगा वो वॉल्यूम पर वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन कहलाएगा। और मैं एक खास बात बताता चलूँ आपको, वॉल्यूम को जो नापा जाता है मिलीग्राम किलोग्राम वगैरह में नहीं नापा जाता है, बल्कि इसका जो यूनिट है वो cm क्यूब या dm क्यूब है और मिलीलीटर या लीटर है। cm क्यूब और dm क्यूब के लिहाज से अगर हम देखना चाहें तो वो भी हम नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो मिलीलीटर या लीटर में भी इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद सेकेंड हेडिंग की जाने मूव कर रहे हैं। सेकेंड हेडिंग जो है हमारी वो है सस्पेंशन। इसकी उर्दू में बताता चलूँ आपको तालीम। देखिए आप लोग डेफिनेशन साथ साथ लिख रहे होंगे, उनको भी साथ साथ लिख रहे होंगे, इसीलिए मैं स्लोली आपको बताता हूँ ताकि आप लोग आराम से लिख लें। तालीक जो है वो एक ताल्लुक से मिलता जुलता लफ्ज़ है और सॉल्यूशन से थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है इसमें, और सॉल्यूशन से क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। डेफिनेशन है आ हेटेरोजेनियस मिक्सचर consist of visible particles each of which contains a millions of molecules surrounded by molecules of liquid is called suspension। एक चीज़ जो यहाँ खास तौर पर काबिल जिक्र है और जो इसको सॉल्यूशन से डिफरेंस जो है वो लेकर आती है डिफरेंट वे में, वो है विजिबल पार्टिकल्स। आप सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं या शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो आप देखते हैं डिज़ोल्व होने के बाद उसके पार्टिकल्स नज़र नहीं आते हैं, ना नमक हमें उसमें हलवा नज़र आ रहा होता है, ना चीनी हमें हलवी में नज़र आ रही होती है, वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाता है। इसी वजह से उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर एक थोड़ी देर के लिए क्लास हमारी इंटरप्ट हो गई थी, इसलिए माजरत है। पॉइंट नंबर 5 आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इसमें मैंने बताया आपको कि जो पार्टिकल्स होते हैं हेटेरोजेनियस होने की वजह से ये नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर सॉल्यूशन की हम बात कर लें, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं जिनकी वजह से आप उसके आर पार देख सकते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग की जानिब। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो है उसमें हम बता रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी महलूल और तालीक में जो फ़र्क होता है, जो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों को एक दूसरे से जुदा करती हैं, वो हम यहाँ पे इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया जा रहा है द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स इज 0.1 nm टू 1 nm, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स का साइज होता है वो 0.1 से लेके 1 nm तक होता है। और अभी मैंने आपको जैसा कि बताया सस्पेंशन के हवाले से मैंने बात की, सस्पेंशन के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1000 nm या उससे ज़ायद होता है। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों के जो साइज़ के हवाले से बात की जा रही है, पार्टिकल्स के साइज़ के हवाले से ये एक दोनों में डिफरेंस है जो दोनों को एक दूसरे से जुदा करता है।
सेकंड पॉइंट में हमें बताया जा रहा है पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कांट बी सीन थ्रू लो पावर माइक्रोस्कोप, यानी जो सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके जो हम ज़र्रात हैं या पार्टिकल्स हैं उनको लो पावर माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यहाँ मैंने हेडिंग भी डाली, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ये सॉल्यूशन है और ये सस्पेंशन। सेकंड पॉइंट अगर हम सस्पेंशन का रीड करते हैं तो हमें पता चलता है पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन थ्रू लो पावर माइक्रोस्कोप, यानी लो पावर माइक्रोस्कोप की मदद से सस्पेंशन के पार्टिकल को तो देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए होगी, उनकी मदद से हम जो है वो पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लो पावर माइक्रोस्कोप सॉल्यूशन के लिए कारगर साबित नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात कर लें, पॉइंट नंबर 3 में बताया जा रहा है दे आर होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन के हवाले से अगर हम बात कर लें तो उसका जो नेचर है उसकी वो है होमोजीनियस, और होमोजीनियस की उर्दू मैंने बताई आपको हमजन्स, ये एक हमजन्स आमेज़ा होता है। इसी तरीके से अगर हम पॉइंट नंबर 3 की बात कर लें सस्पेंशन के हवाले से तो आपको बताया जा रहा है दे आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, यानी जो ये आमेज़ा है वो गैर हमजन्स आमेज़ा होता है। यानी गैर हमजन्स आमेज़े से मुराद मैंने अभी आपको बताया था पहले भी, इससे पहले भी, कि जो पार्टिकल्स हैं या ज़र्रात हैं वो मुकम्मल तौर पर तहलील शुदा नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 4 की बात अगर हम कर लें सॉल्यूशन के हवाले से तो हमें बताया जा रहा है देयर पार्टिकल्स डोंट सेटल डाउन, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। जबकि अगर हम बात कर लें सस्पेंशन की, देयर पार्टिकल्स सेटल डाउन, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और ये अभी इन डिटेल मैंने आपको प्रीवियस हेडिंग में बताया था। सेटल डाउन की उर्दू में बताते थे वो तय नशीन, अगर कोई चीज़ तय में बैठ रही है, कुछ ज़र्रात तय में बैठ रहे हैं तो उसको सेटल डाउन बोलते हैं, तय नशीन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 5 की बात अगर हम कर लें अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन दे आर जनरली ट्रांसपेरेंट। आमतौर पर अगर हम देखें तो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं मुकम्मल तौर पर तहलील शुदा होते हैं और वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे होते हैं, इसलिए वो जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट कहलाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, शफाफ होता है। अगर हम सस्पेंशन की बात कर लें तो ये एक ऐसा आमेज़ा है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गैर शफाफ होता है, इसीलिए इसको सस्पेंशन कहा जाता है। दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लास्ट हेडिंग भी फिनिश हो चुकी है और एक्सरसाइज के हवाले से अगर हम बात कर लें इसमें टोटल 4 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो बुक आपके पास इस वक्त मौजूद है केमिस्ट्री की, उसमें गालिबन हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन जो न्यू बुक अवेलेबल होगी इंशाल्लाह करीब आपको, तो उसमें 4 ब्लैंक्स है हमारी। फर्स्ट ब्लैंक का आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। फर्स्ट ब्लैंक जो है उसके मुताबिक उसमें आएगा वाटर, सेकंड ब्लैंक जो है उसमें हमारे पास आएगा एक्वस, एक्वस की उर्दू है आबी, और थर्ड जो हमारे पास ब्लैंक है उसमें आएगा 90। फोर्थ ब्लैंक जो है उसमें हमारे पास आएगा एम, कैपिटल एम। ब्लैंक्स वगैरह की बात भी हो गई, एक्सरसाइज आपकी मैंने बता दी आपको, हेडिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह सारी खत्म हो चुकी हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं एट द एंड ऑफ द क्लास आपको देना चाहूँगा कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के हवाले से, जिसमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो 9 हैं, फिलहाल मैंने यहाँ 5 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, तो वो मैं आपको इस वक्त थोड़ा सा बता दूँ ताकि आपको जहन में एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिहाज से हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात कर लें नंबर 1 की, सॉलिड इनटू सॉलिड, यानी सॉल्यूट भी आपका अगर सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड हो तो उस वक्त जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसकी कुछ मैंने मिसालें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल एलॉयस, स्टील, ग्लास। आप जानते हैं कि तमाम धातें सॉलिड होती हैं और कुछ धातें ऐसी होती हैं जिनको पिघलाकर 2 या 2 से ज़्यादा धातों को पिघलाकर आपस में आफ्टर मेल्टिंग उसको आपस में जोड़ दिया जाता है, उसका एक यकजान आमीज़ा बना दिया जाता है जिससे उसको नई खुसूसियात मिलती हैं, नई शक्ल मिलती है और जो है नई सरफेस मिलती है, तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। एलॉय की उर्दू है भरस। स्टील एज यू नो आप सब जानते हैं, स्टील भी एक एलॉय की एक एग्जाम्पल है। ग्लास आप सब जानते हैं, सिलिका
और रेत को अगर यानी सिलिका यानी रेत और अगर हम मुख्तलिफ गैसेस और कंपाउंड्स को आपस में मिलाते हैं तो ग्लास तैयार होता है। तो ग्लास भी जो है वो एक एग्जाम्पल है सॉलिड इनटू सॉलिड की। सेकंड की हम बात कर लेते हैं। सेकंड जो है वो है सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी आपका सॉल्यूट तो सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। और ये वो मिसालें जो मैं शुरू दिन से आपको देता आ रहा हूँ। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो सॉलिड इनटू लिक्विड की फॉर्म में होगा, यानी जो सॉलिड और सॉल्वेंट की नेचर है उसके लिहाज से अगर बात करें होगा तो वो सॉल्यूशन ही। लेकिन अगर हम बात करें नेचर की तो होगा सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी सॉल्यूट हमारा सॉलिड था और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड था। तो कौन सी मिसालें सामने आती हैं? शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। शुगर इन वाटर यानी कि शुगर आप जानते हैं सॉलिड है, वाटर आप जानते हैं लिक्विड है। तो सॉलिड इनटू लिक्विड जब आप दोनों को हल कर लेंगे जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसकी यहाँ पे बात हो रही है। और इसी तरीके से सॉल्ट भी आप जानते हैं नमक सॉलिड होता है। इन वाटर, वाटर आप जानते हैं लिक्विड होता है। तो सॉल्ट को जब हम वाटर में मिलाते हैं मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो भी सेकंड नंबर की यहाँ पे मिसाल पेश करता है और नजर आता है। पॉइंट नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं सॉलिड इनटू गैस, यानी मुनील या सॉल्यूट हमारा जो है वो सॉलिड ही होगा जैसा पहले आता रहा है शुरू से, इसी एग्जाम्पल में भी वही है। लेकिन सॉल्वेंट हमारा जिसमें हम हल कर रहे हैं उस सॉलिड को वो गैस। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है स्मोक, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर, यानी जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं वो तो सॉलिड होते हैं। अगर हम बारीक विधि से मुशाहिदा करते हैं पार्टिकल्स का कार्बन के तो वो सॉलिड होते हैं। हवा में वैल्यू है, एयर इज द फॉर्म ऑफ गैस, तो आप जानते हैं कार्बन पार्टिकल्स इन एयर जो है इसकी मिसाल यहाँ पर बेहतरीन तौर पर पेश की जा सकती है। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात कर लें लिक्विड इनटू सॉलिड। अब यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्यूट चेंज कर दी गई है। 3 पॉइंट्स में आपने देखा था सॉलिड ही रहा था सॉल्यूट, लेकिन इस वक्त पॉइंट नंबर 4 में सॉल्यूट जो है वो क्या बन चुका है लिक्विड, और सॉल्वेंट जो है वो क्या बन चुका है सॉलिड। ये देखने में अगर देखें आपको उल्टा नजर आ रहा है। सेकंड पॉइंट की ये उलट है। सेकंड पॉइंट में सॉल्यूट सॉलिड था, सॉल्वेंट लिक्विड था। फोर्थ पॉइंट में सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है। इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है एमल्गम है, वाटर इन जेली पाउडर है, या एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको और मैं दे दूँ आटा वगैरह जब हम भूनते हैं थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, आप जानते हैं जायद मिकदार में आटा होता है, कम मिकदार में पानी होता है, और जो शय कम मिकदार में होती है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, जो चीज़ जायद मिकदार में होती है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो आपने देखा आटा जायद मिकदार में जो कि सॉलिड है, पानी कम मिकदार में जो कि लिक्विड है। तो फोर्थ एग्जाम्पल में उसी की बात की जा रही है लिक्विड इनटू सॉलिड, और जो सोल्यूशन तैयार होगा बेहतरीन 2 एग्जाम्पल्स की लिखी है एमल्गम और वाटर इन जेली पाउडर। पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात कर लें सॉल्यूट की लिक्विड जो नेचर है यहाँ पर उसको चेंज नहीं किया गया, लिक्विड ही रखा गया है, लेकिन सॉल्वेंट की नेचर को चेंज करके बदल कर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी सॉल्यूट भी लिक्विड होगा हमारा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर इन मिल्क, मिल्क इन टी। एज यू नो हम लोग जब चाय बना चुके होते हैं तो उसको वाइट कलर देने के लिए, ख़ास जायका देने के लिए उसमें दूध को शामिल किया जाता है, दूध की अमेजिश की जाती है। तो आप जानते हैं दूध कम मिकदार में होता है, चाय ज़ायद मिकदार में होती है। तो यहाँ पर हमारा जो दूध है इन लिक्विड फॉर्म में है और वो हमारा सॉल्यूट है, और हमारी चाय जो है वो सॉल्वेंट है, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड इनटू लिक्विड। तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होगा वो कहलाएगा लिक्विड इनटू लिक्विड। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं तो वाटर इन मिल्क, मिल्क इन टी। आप लोग अक्सर रमज़ान के औकात में, रमज़ान मुबारक में आप लोग बनाते हैं नींबू का शरबत। तो आप 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें लेमन को आप निचोड़ते हैं। तो आप जानते हैं पानी भी लिक्विड है, लेमन भी लिक्विड है। तो दोनों को जब आप उसमें हल करते हैं तो वो एक सोल्यूशन खास तौर पर तैयार हो जाता है। वो भी यहाँ पर नंबर 5 की मिसाल पेश करता है लिक्विड इनटू लिक्विड। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर आज की क्लास के हवाले से किसी भी स्टूडेंट के जहन में कोई सवाल है तो मुझसे वो कर सकते हैं। बेटा किसी के जहन में कोई सवाल है, कुछ पूछना है? सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं? समीन आपको कुछ पूछना है बेटा?
आपकी डिस्टर्ब हो रही है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बेटा, दोबारा बोलिए और लाउडली बोलिए ज़रा, माइक को अपने करीब करके। जी जी जी, अच्छा मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो मेरे पास जो बुक है अवेलेबल वो एकदम न्यू है, जो अभी न्यू पब्लिश हुई है 2020 में, तो उसके मुताबिक ये 4 ब्लैंक्स मेरे पास आ रही हैं, जिनके मैंने आंसर्स बता दिए हैं। अगर इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह ताला जब आप लोग आएंगे मीटिंग करेंगे उसमें मैं आपको क्लियरेंस दे दूँगा, इसके हवाले से कोई मसला नहीं है, छोटी सी बात है ब्लैंक के हवाले से। आज की जो हेडिंग्स हमने पढ़ी, प्रीवियस हेडिंग्स जो पढ़ी, उसके हवाले से अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सोहेबा आपको कुछ पूछना है बेटा? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। डायग्राम्स तो बेटा देखें, इस वक्त क्लास का टाइम कम होता है और आप लोगों को लेक्चर देना ज़रूरी होता है, डायग्राम आपको पता है टाइम ले जाती है, इस वजह से डायग्राम्स वगैरह मैं नहीं बनवा रहा था क्लास यहाँ पर अभी ऑनलाइन क्लास में। लेकिन जब आप काम करेंगे और जिस हेडिंग के साथ जो डायग्राम मौजूद है, यू मस्ट हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम, लाजमी तौर पर वो डायग्राम बनेगी। ठीक है बेटा, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।